हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आज मैं अपनी उन प्यारी बहनों से बात करना चाहती हूँ जो सभी तैयारी कर रही हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। आप में से बहुत सी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे भी चल रही होंगी, यानी कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी भी पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पा रही हैं। तो क्या करें, वो किस प्रकार से अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप सभी जानती हैं कि हमारे लिए ये नौकरी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब नौकरी मिल जाएगी तो हमें ऐसा नहीं है केवल पैसा ही मिलेगा, इसी के साथ हमें कई ऐसे सुख हैं जो हमें प्राप्त होंगे। पहला, हमें सम्मान मिलेगा, आत्मसम्मान की हम रक्षा कर पाएंगी, साथ ही साथ हमारा जो भी मन का है हम वो भी कर पाएंगी। जरूरी नहीं है कि हम केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए करती हैं, हमारे बहुत से सपने हैं। जैसे बच्चों को हम बहुत अच्छा जीवन देना चाहती हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, उन्हें वो हर खुशी देना चाहती हैं जो वो डिजर्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और उस कमी को हम दूर कर सकते हैं अपनी इस नौकरी को पाकर। कि हमारे बहुत से प्यारे प्यारे सपने हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी लाइफ में चेंज चाहते हैं, जो हमें पसंद आए उसे हम खरीदना चाहते हैं, जिसे हम खरीद कर अपने ऊपर पहन सकें वो हम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें ये नौकरी दे सकती है। साथ ही साथ कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सी महिलाओं को वो सम्मान अपनी फैमिली में नहीं मिलता है। जैसे मैं हाउसवाइफ की बात करूं, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ फ्रेंड्स मैंने देखी हैं जो डिजर्व करती हैं कि हाँ, उन्हें पूरी तरह से फैमिली में सम्मान मिले, उनका जो बात उनके द्वारा जो बात कही जा रही है उसका भी मान हो, उन्हें भी वो वैल्यू दी जाए। यहाँ तक कि बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिन्हें भी अगर वो अपने हस्बैंड से या परिवार से मांगती हैं तो उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, या फिर कहा जाता है आज नहीं अगली बार ये काम आप कर लीजिएगा, हम अगली बार आपको पैसे प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब बहुत बार वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचाती है। बहुत बार उन्हें गिल्टी फील होता है कि काश मेरे पास कुछ कमाई होती, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भी अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी लेती। ऐसे बहुत से केसेस आप लोगों ने भी देखे होंगे। आप लोग में से भी कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। हाँ, हम आत्मनिर्भर बन सकती हैं, लेकिन हम अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इस घर गृहस्थी में पिसती जा रही हैं। हमारा ध्यान जो है वो अब पूरी तरह से अपने ऊपर रहा ही नहीं है। हम दूसरों की बातों को अपने बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं, अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। एक बार आप अपने पुराने दिनों पर विचार कीजिए, जब आप कुछ हुआ करती थी, आपका भी कुछ वजूद हुआ करता था। उस वजूद को पाना अब हमारी जिद है। ये कुछ मेहनत लगेगी, कि कुछ दिन हमें सब कुछ त्यागना होगा, कुछ दिन हमारा जो ध्यान हमारी फैमिली की इन बातों में अटका हुआ है उसे हटाना होगा। और साफ साफ शब्दों में कहूँ तो अपनी जो ये डेली लाइफ है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें आपको कमी करनी होगी। कि रोज इस झाड़ू पोछे में मुझे लगे हुए नहीं रहना है, मुझे ये वक्त बदलना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप में से बहुत सी गृहिणियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस तैयारी का नाम ना करें कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने इस तरीके से बुक्स मैंने खरीद ली है और मैं जितना सा घर में समय मिलता है उसे पाते हुए तैयारी कर रही हूँ। आप इसे और बढ़ा सकती हैं और मेहनत कर सकती हैं। आप थोड़ा तो इस पे संघर्ष कीजिए। आप भी जानती हैं कि हाँ, मुझे इतने से समय की तैयारी से संघर्ष, ये जो मेरी एग्जाम है वो क्लियर नहीं होने वाली है। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की ही बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड अब बहुत नजदीक आ गई है। आप सभी जानते हैं कि इसमें अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम काउंटिंग ढंग से करके देखें तो 1 महीना है। आगे के दिन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ओनली फॉर रिवीजन में या फिर इधर उधर की प्रैक्टिस वगैरह में ही निकल जाएगा। लेकिन मेन पढ़ने का जो समय है ना, वो अब 1 महीना ही है। तो क्या हमें ये 1 महीना अपनी पढ़ाई को नहीं देना चाहिए? क्या अभी भी हम सारा फोकस अपनी घर गृहस्थी में लगा सकती हैं? नहीं। अब आप ऐसी
अब आपको वो रास्ता निकालना होगा जिससे कि आप घर के कामों में कमी कर सकें या फिर इनसे कुछ दिनों के लिए दूर हो सके। केवल झाड़ू पोछा करते हुए आपको नहीं रहना है। अब दिन तय कर लीजिए कि हाँ 2 दिन से मैं पोछा लगा दूंगी। अगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो घर के कुछ काम है उन्हें आप पेंडिंग छोड़ दीजिए कि ये 2 महीने बाद भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 महीने बाद एग्जाम फिर से नहीं हो सकती। आप अपना अब वो रास्ता निकालिए जिससे कि पूरा समय पढ़ाई की ओर आ जाए। अगर आप पीयर वगैरह जा सकती हैं तो जाइए, किसी को काम पर लगा सकती हैं तो घर पे मेड वगैरह लगा लीजिए। आप किसी को घर पे बुलाना चाहती हैं, ननद वगैरह को, बहन वगैरह को, अपने किसी मतलब रिलेटिव को कि हाँ वो आपके घर पे आके मदद कर दे तो आप उन्हें बुला सकती हैं। आप कैसे भी अपने काम को मैनेज कीजिए, लेकिन जितना भी समय निकालें प्लीज अब उसे पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत कीमती है। और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है आपको भी पता चल रहा होगा कि अब समय अधिक देना होगा इस तैयारी को। और जो भी सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भी अभी से अपना सारा समय इस तैयारी को देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अब अधिक तैयारी अच्छे से कर लेती हैं तो आगे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आप अच्छे से रिवीजन वगैरह कर पाएंगी, आप प्रैक्टिस कर पाएंगी। मैं बात करूं अपनी प्यारी गर्ल्स से तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शादी के बाद एक प्रॉपर तैयारी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत अधिक आप पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, जिसकी वजह से आप सारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं दे पाते हो। आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझे इस तरीके से सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवा देंगे, मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, या फिर ससुराल वाले ही मेरे खर्चे उठा लेंगे, मैं आराम से अपनी लाइफ को जी लूंगी, तो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगी कि वो 5% गर्ल्स होती हैं जिन्हें कुछ ऐसा मिल जाए, अदरवाइज 95 गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ चाहिए भी तो आपको मांगना पड़ेगा, और मांगना भी ऐसे है कि कई बार मिलेगा और कई बार कहा जाएगा अब की बार नहीं, अब की बार आपको देंगे, या फिर आपको बहुत सी ऐसी इच्छाएं होंगी जिन्हें मारना पड़ेगा। आप में से बहुत सी गर्ल्स मेरी इन बात से सहमत भी हो सकती हैं और कुछ इसके खिलाफ भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। ये जो हमारा रहन सहन है जिससे मैंने ये सब कुछ देखा है, उसमें मैंने ये पाया है कि मात्र बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मांगने पर मिलता है। अदरवाइज अगर कुछ मांगा जाता है तो कहा जाता है कि अभी नहीं, आपको हम बाद में प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इच्छाओं को मारने वाली बात हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी इच्छाएं नहीं मारना चाहती हैं, आप भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना चाहती हैं, तो प्लीज अभी से अपना स्ट्रगल जो आप कर रही हैं उसे सही दिशा दीजिए, एक अच्छा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। ये जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में बहुत कम समय बचा है ना, मान लीजिए कि ये समय वो है जिसमें मैं सब कुछ अपना लगा सकती हूँ, अपना 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाई का मैं निकाल सकती हूँ। मुझे इस बार एग्जाम निकालना है। अगर आप सेकंड ग्रेड वगैरह की कर रही हैं, थर्ड ग्रेड वगैरह की कर रही हैं, तो भी आपको ये सोचना है कि इस बार मुझे एग्जाम निकालनी ही है, मैं इस बार एग्जाम क्लियर कर लूंगी, क्योंकि मुझे अपनी खुशियां चाहिए, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी हर इच्छा को पूरा करना है। माना ये जो इच्छाएं हैं बहुत छोटी हैं, लेकिन कई बार ये भी पूरी नहीं होती हैं। अगर आप इन्हें पूरा करना चाहती है ना, तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी कमाई पे विश्वास कीजिए कि हाँ मैं अपने लिए इतना तो कर सकती हूँ कि अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं, और आप वाकई में कर सकती हैं। लेकिन आज अगर आपने अपनी कीमत नहीं पहचानी, अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, तो कल को आपको पछताना पड़ेगा, और पछताना भी कुछ ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होगी। ये हर उस इंसान के लिए मैं कहना चाहूंगी जो कि अब अपनी लाइफ में हार चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने देख लिया है और वो ये सोच रहे हैं कि काश
मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती, उस समय अपने लक्ष्य को पा लिया होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। आज अपना लगता है कि आज मुझे वो सम्मान नहीं मिलता, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अपनी लाइफ को मुझे बहुत ही स्ट्रगल के साथ जीना पड़ रहा है, तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अपने ऊपर इस समय को खर्च कीजिए। आप जितना हो सके पढ़ाई को समय दीजिए, अभी भी वक्त है, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको आएगा और कहेगा कि ले तू तैयारी कर ले, तेरे लिए हम कुछ करेंगे, तेरे लिए ये सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देंगे और पढ़ाई कर ले। ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो रास्ते आप ही को निकालने होंगे। और आज मैं फर्स्ट ग्रेड वाली जो भी महिलाएं हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उनसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ महीने बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, इन दिनों का आप सदुपयोग कर लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपना सारा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। पुराना जितना भी अब तक आपने जितना भी किया है बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो वक्त है जहां पर आपको 100% देना होगा। अब आपको अपने इस जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त होते हुए अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारियों को निभाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज आप अपना 100% समय पढ़ाई को देने लगेंगे, अपने लिए रास्ते निकालेंगे जिससे कि आप इन जिम्मेदारियों को थोड़ा कम कर सकें और पढ़ाई की जिम्मेदारी को ज्यादा प्रोवाइड करवा सकें, पढ़ाई की जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छे से निभा सकें। आप कर सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं और आप अपने लिए भी समय निकाल सकती हैं। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आपको आप ही के नहीं, आपके बच्चों के भी सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी फैमिली के भी सपने पूरे करने हैं। आपके माता पिता लंबे समय से आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनके भी सपने पूरे करने हैं। आप हैं जो अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं, आप हैं जो अपनी इस जो लाइफ है इसे बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में सुनहरे पल ला सकते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि एक अगर घर में सरकारी नौकरी होती है तो वो पूरे घर को तार देती है। अगर आप सरकारी जॉब पा लेते हैं, ये संघर्ष आप अच्छे से निभा लेते हैं, तो आप अपने पीहर पक्ष का ही नहीं, आप अपने ससुराल पक्ष का ही नहीं, आप अपना, अपने बच्चों का, कई लोगों का भविष्य सुधार सकते हैं, कईयों में अपने लिए सम्मान ला सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज से सम्मान ला सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना अपनी काबिलियत को पहचाना जाए, क्यों ना अपने ऊपर काम किया जाए और क्यों ना आलस को त्यागते हुए पढ़ाई की जाए। और आप कर सकते हैं। अगर आप पे नींद हावी हो रही है और अभी भी लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को नहीं देख पा रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और पाइए कि कहिए मुझे पाना है, मैं पाके रहूंगी, मैं हर वो कोशिश करूंगी जिससे मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाए। नींद कैसे आ सकती है इतनी जिम्मेदारियों के साथ? जब भी नींद आने लगे बोलो कि नहीं करना है, अगर नहीं किया तो परिस्थितियां हावी हो जाएंगी, कल को जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। जीनी तो पड़ती है, देखो मरा नहीं जाता है, लेकिन वो कल को जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। जीना हर किसी को पड़ेगा, लेकिन मर मर के जीने से क्या फायदा। खुलकर जीना है ना, खुलकर खुशियां पानी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो प्लीज आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को सही दिशा दीजिए। इस काम में कटौती कीजिए, अपने घर गृहस्थी के कामों में लगी मत रहिए। इन्हें आप अगर थोड़ा बहुत पेंडिंग छोड़ सकती हैं तो छोड़ दीजिए। और अगर आप कोई हाउस कीपर लगा सकती हैं, अगर आप कोई मेड वगैरह लगा सकती हैं, कोई भी अदर रास्ता निकाल सकती हैं, तो प्लीज निकालिए और अपने लिए पढ़ाई का समय बढ़ाइए, क्योंकि ये वक्त फिर से लौट कर नहीं आएगा। और आप अपने लक्ष्य से पिछड़ गई तो वापस से आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो आप अब पढ़ रही हैं। क्या फिर से हमें इतना समय मिलेगा? नहीं। क्या आप फिर से इतनी जिम्मेदारियां उठा सकेंगी? नहीं। तो क्यों ना इसी बार वो संघर्ष कर लिया जाए, बार बार की हेडकी ना रहे कि हाँ मुझे ये सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। क्यों हर साल आप इसी संघर्ष में लगे? क्यों हर साल आप यही बातें सोचें? देखिए, अभी भी वक्त है, आप कर सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। उम्मीद करूंगी आपको मेरी बात समझ आई है और आप जी तोड़ मेहनत करेंगी अपने लक्ष्य को पाने की। ऑल द बेस्ट।
कुछ ऐसा मिल जाए। अदरवाइज 95 गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ चाहिए भी तो आपको मांगना पड़ेगा, और मांगना भी ऐसे है कि कई बार मिलेगा और कई बार कहा जाएगा अब की बार नहीं, अब की बार आपको देंगे। या फिर आपको बहुत सी ऐसी इच्छाएं होंगी जिन्हें मारना पड़ेगा। आप में से बहुत सी गर्ल्स मेरी इन बात से सहमत भी हो सकती हैं और कुछ इसके खिलाफ भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। ये जो हमारा रहन सहन है, जिससे मैंने ये सब कुछ देखा है, उसमें मैंने ये पाया है कि मात्र बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मांगने पर मिलता है। अदरवाइज अगर कुछ मांगा जाता है तो कहा जाता है कि अभी नहीं, आपको हम बाद में प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इच्छाओं को मारने वाली बात हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी इच्छाएं नहीं मारना चाहती हैं, आप भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना चाहती हैं, तो प्लीज अभी से अपना स्ट्रगल जो आप कर रही हैं उसे